चलिए आइए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ जो मेनी टाइम रिपीटेड है वो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला को जो क्वेश्चन है बच्चों उससे बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। पहला जो क्वेश्चन है ये है, सॉल्व करें। मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जो dx है ना, dx को ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू है गुणा में कॉस स्क्वायर एक्स और dx एज इट इज। अब देखिए एक ट्रिगो में सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 होता है। अब dx 1 इंटू dx हो जाएगा। अब बाटा में लिख सकते हैं जो पहले से है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब अलग अलग भाग देंगे। अलग अलग भाग का मतलब इसके बाटा में दोनों जाएगा, इंटू है तो अब प्लस है तो इसके बाटा में दोनों जाएगा। तो कुछ ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन और dx हो जाएगा, अलग अलग दोनों के साथ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिए। इसके अपॉन में ये, इसके डिवाइड में ये, दोनों मल्टीप्लाई है तो साथ में जाएगा प्लस, बीच में प्लस, इसके अपॉन में। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर बच्चों होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस 1 बटा साइन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन में हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन में जानते हैं कि tan का सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है तो उल्टा होता है सेक स्क्वायर का होता है tan x। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, नियम है, सूत्र है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकलन tan x अब प्लस कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट x अब प्लस c एज इट इज। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। अगला बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके सामने है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से जहां भी सिलेबस होता है, जहां पर भी एनसीईआरटी 12 मैथ चलता है, उसमें अगर आप एनसीईआरटी से आपका सिलेबस पढ़ाया जाता है तो ये मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला जो है बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये क्वेश्चन है, इंटू dx लिख सकते हैं। इसका सलूशन करना है, ये बहुत बार आया हुआ है और 2022 में ये क्वेश्चन गारंटेड आएगा। ऐसे क्वेश्चन गारंटेड आते रहते हैं और आएंगे, हमेशा आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे कि ये जो है ना, इतना को पूरा को हम क्या करेंगे टी मान लेंगे। ये पूरे सिस्टम को साइन के आगे जितना है थीटा की जगह लेट टी, तो हम मान लेते हैं tan इनवर्स एक्स के पावर 4 बराबर टी मान लेंगे। माना लेट टी। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब कंसेप्ट क्या होता है कि tan इनवर्स हो ना x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस tan इनवर्स के आगे जितना रहता है उसका स्क्वायर, और फिर इसी का x का, तो dx बटा dx कट के 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए tan स्क्वायर सोना रहे गोल्ड, तो 1 बटा में 1 प्लस गोल्ड स्क्वायर होगा इंटू गोल्ड का डिफरेंशिएशन अवकलन। ये कंसेप्ट समझना है। tan इनवर्स के आगे पुआ रहे तो 1 बटा में 1 प्लस पुआ का स्क्वायर इंटू डी पुआ बटा dx, पुआ का अवकलन। अगर यहां रहे ना, मान लीजिए tan इनवर्स दे
मिठाई, स्वीट्स मिठाइयाँ, तो हो जाएगा 1/1 प्लस मिठाइयाँ का स्क्वायर इंटू मिठाइयाँ का डिफ्रेंसिएशन। तो उस तरह इतना है तो बच्चों इसका हो जाएगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, तो x के पावर 4 का स्क्वायर होता है x के पावर 8। x के पावर 4 का स्क्वायर करते हैं ना तो पावर गुणा होता है, पावर क्या हो जाता है 4 दूना 8 हो जाएगा। इंटू में क्या लिखेंगे बच्चों, फिर लिख देंगे इसका मान, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो x के पावर 4 का अवकलन होगा 4x के पावर 3, पावर आगे आ जाएगा एक कम हो जाता है, पावर आगे आ जाता है अवकलन में कम, और इधर हो जाएगा dt बटा dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल कर इसमें रख देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से dx का मान कितना हो जाएगा, dt इंटू इतना अपॉन इतना, अरे ये जाएगा उधर, dx बराबर निकाल देते हैं, dx बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर dx निकालते हैं तो dx बराबर आपका हो जाएगा, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो 1 प्लस x के पावर 8 इंटू dt, अरे ये नीचे था तो मल्टीप्लाई में, जो गुणा में ऊपर था वो बटा में आ जाएगा 4x3, यहाँ पर रखते हैं, इसमें रखेंगे तो x3 एज इट इज साइन इतना को माने है t, तो t हो जाएगा बटा में 1 प्लस x के पावर 8 और d जो ये dx था उसके स्थान पर लिख देते हैं 1 प्लस x के पावर 8 इंटू dt बटा में 4x3। तो ये देखिए इसके ये मर गया, x3 से x3 मरा, अब 1/4 5 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, साइन t dt, और साइन t का डिफ्रेंसिएशन, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। क्या होता है बच्चों, -1/4 हो जाएगा और कॉस टी प्लस सी लिख सकते हैं। टी का मान रख देंगे, टी का मान कितना रख देंगे, tan इनवर्स x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1/4 कॉस tan इनवर्स x के पावर 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ उत्तर लिख देंगे -1/4 और कॉस और टी के जगह पर लिख देंगे ये चीज इतना, tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा। तो ये VVI बहुत इंपॉर्टेंट 2022 बोर्ड मॉडल के लिए, बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 बोर्ड के लिए इंटीग्रेशन से, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो है आपके सामने है। मेनी बहुत टाइम आस्क क्वेश्चन है बच्चों, और ये आएगा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, जब इसको इंटीग्रेट करना होना तो क्या करते हैं कि देखिए हम क्या जानते हैं कि tan का सेक स्क्वायर होता है, तो tan बनाने की कोशिश करेंगे और सेक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, सेक स्क्वायर और tan। तो यहाँ पर बच्चों अगर cos से भाग दे देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अगर cos से भाग दे देते हैं cos x, तो यहाँ cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों कटकर फिर उतना ही हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan, तो ऊपर होगा √tan x, अपॉन में हो जाएगा tan x। ध्यान दीजिए ये cos स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx। अब देखिए रूट से कटता है ना, तक हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा में रूट में tan x इंटू dx। क्यों लिख दिए समझाते हैं। देखिए यहाँ से tan था, cos ले भाग दिए, cos से गुणा कर दिए, तो ये sin बटा cos tan हो जाएगा, साइन बटा कॉस tan, और कॉस स्क्वायर, लेकिन ऊपर जाएगा तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे एक रूट में x है, नीचे x है, तो कटेगा ना, तो रूट में x बचता है, तो बिना रूट का है तो इसको √tan 2 बार लिख सकते हैं, तो एक √tan बचेगा तो नीचे √tan होगा। अब tan को t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, tan x को t मान लेते हैं, लेट t, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो dt बटा dx, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का होता है dt, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x वाला यहाँ नहीं लिखते हैं, dx बटा dx कट जाता है, यहाँ t है x के सापेक्ष, तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt बटा में सेक स्क्वायर t। अब यहाँ मान रख देते हैं तो हो जाएगा 1 बटा में √t, और यहाँ हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर t और बटा में सेक स्क्वायर x
और डी एक्स की जगह डी टी बटा में सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स मर जाएगा, 1 बटा रूट टी, 1 बटा रूट टी हो जाएगा। तो 1 बटा रूट टी का समाकलन बताए हैं बच्चों, जो 1 बटा रूट टी होता है 2 रूट टी होता है, 2 रूट टी। जब भी देना 1 बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1 बटा रूट एक्स का, तो आपको लिख देना है रूट एक्स प्लस सी। ये तो 1 बटा टी का इंटीग्रेशन अगर ऐसे पढ़ रहा है रूट में टी डी टी, तो इसका होता है 2 और रूट टी प्लस सी। तो 2 और रूट में टी का मान रख देंगे, टी कितना लेट किए हैं 10x, तो 10x प्लस सी हो जाएगा आंसर। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक शेयर करें। एक एक जितना बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन है और जो आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल का, वो जो गेस्ट क्वेश्चन है जिसे बाहर नहीं आएगा, वो पूरा सीरीज पढ़ाने वाले हैं पूरा एग्जाम तक। तो अगला जो मॉडल क्वेश्चन है बच्चों इस साल के लिए, वो आपके सामने है। अगला जो मॉडल क्वेश्चन है जो इस साल आ सकता है, वो आपके सामने है, बनाए। इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगला जो कंसेप्ट है इस बेस पर एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। इस बेस पर भी एक क्वेश्चन इस फार्मूला पर रहेगा। इस बेस पर अगला जो क्वेश्चन है इस पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो जो अगला है वो दिया है dx अपॉन रूट में 9 माइनस 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है। आपको क्या करना है बच्चों, उत्तर बताना है, उत्तर। तो ऐसे क्वेश्चन का उत्तर लिखने, आंसर कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है dx अपॉन रूट में आगे अंक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माने यहाँ वेरिएबल रहेगा कोई भी चीज़, एक्स का कोफिशिएंट रहता है भाग, तो 1 बटा ए होता है बच्चों। क्या होता है 1 बटा ए, और साइन इनवर्स होता है एक्स बाई ए, ये सूत्र होता है, प्लस सी लिख सकते हैं इसका। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पहले बताते हैं जो dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में दिया हो, एक्स होल स्क्वायर पूरा होना चाहिए। यहाँ एक्स के जो टर्म है, एक्स का जो पद है वो पद पूरा होल स्क्वायर में रहना चाहिए। तो होता है जो कांस्टेंट होता है ए स्क्वायर माने जैसे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये वो 1 बटा में लिख देंगे। और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर जो रहता है उसको ऊपर और बटा में ए स्क्वायर जो रहता है ए नीचे। तो उसी फार्मूला पर पहले इसको होल स्क्वायर, तो dx बटा में उस फॉर्मेट में बनाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 है। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन ए के जगह बच्चों आपका 3 है, लेकिन x की जगह 5x है, 5x है। तो उत्तर लिखेंगे 1 बटा ए, 1 बटा ए का मतलब 1 बटा 3, ठीक, 1/3। साइन इनवर्स x की जगह क्या है आपका 5x, और a की जगह 3, ये आपका प्लस सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब x का कोफिशिएंट 1 था ये, तो 1 ले भाग दिए गए हैं, लेकिन नहीं लिखे थे। अब यहाँ जो रहता है ना 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो बच्चों इसके साथ 5 क्या हो जाएगा 5, ये 5 का जो x का कोफिशिएंट जो 5 है ना उसे भाग दे देते हैं, तब 3 में गुणा हो जाएगा, तो 1/15 साइन इनवर्स 5x बटा 3 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपको बताते हैं